तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी बाइबल मुक़द्दस की तीसरी किताब यानी कि एहबार की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 10वें बाब पर पहुँच गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और हमारे साथ इस खूबसूरत मुताले में शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 10वें बाब का उन्वान क्या होगा? 10वें बाब का मरकजी मजमून एक अफसोसनाक मजमून है। गुज़िश्ता बाब में हमने एक हैरत अंगेज तस्वीर देखी जहां हमने 3 मरतबा पढ़ा कि खुदावंद का जलाल जाहिर होगा और खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ। लेकिन 9वें बाब की इस खूबसूरत तसलसल में हारून के जरिए किए गए एक लापरवाह हादसे से खलल पड़ा और खुदावंद के हजूर से एक आग निकली और उन दोनों को खा गई। बेशक बाकी के बाब में हम इस अफसोसनाक काम के नतीजे को देखते हैं जब हारून के दोनों बेटे वहां पर मारे गए क्योंकि खुदा उनसे नाराज था। भाई, जब किसी इंसान को खिदमत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो वो जल्दी नाकाम क्यों हो जाता है? इतनी जल्दी नाकामी क्यों है? शुरू से ही इंसान का यही तरीका रहा है। मेरा मतलब है कि जब आप पैदाइश के इब्तदाई अबवाब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आदम ज्यादा देर तक बागे अदन में नहीं रहा। ये दुरुस्त है कि खुदा ने हमें बताया नहीं, लेकिन वो जल्द नाकाम हो गए। और तूफान नूह के बाद जब नूह कश्ती से बाहर आया तो फिर वही हुआ। वो भी कम अरसे उसमें रहा और जब वो बाहर आया तो वो नशे में अपने खैमे में बरहाना था। और पूरी तारीख में जब लोग मिस्र से बाहर चले गए और मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया तो वो बर्दाश्त ना कर सके। फिर खुदा ने कहा वो उस राह से जिसका मैंने उन्हें हुक्म दिया है बहुत जल्द फिर गए हैं। और यहाँ तक कि कलीसिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। और जब हम इमाल के दूसरा, तीसरा और फिर चौथा बाब पढ़ें तो हैरान कुन है। हम 5वें बाब में हनन्याह और सफीरा को उनके गुनाहों में देखते हैं और खुदा ने उनकी अदालत की। ये इंसान है। ये अफसोस की बात है और अगर खुदा का फजल ना होता तो यहाँ कोई ना बचता। इंसान को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वैसा ही होता है। जी सही। मैं 10वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ूंगा जो हारून के बेटे नदब और अभियू के गुनाह के मुतल्लिक है। जरूर। और नदब और अभियू जो हारून के बेटे थे, अपने अपने बखूरदान लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावन ने उनको नहीं दिया था खुदावन के हजूर गुजरानी। और खुदावन के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावन के हजूर मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। और हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मीसाइल और अलसफन को जो हारून के चचा अजीएल के बेटे थे बुलाकर उनसे कहा, नजदीक आओ और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नजदीक गए और उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलीजर और इत्मर से कहा कि ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाएं और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गजब नाजिल हो। पर इसराइल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावन ने लगाई है नोहा करें। और तुम खैमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, ता ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावन का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। इस गुनाह का बाइबल में
بتایا گیا تھا اور اس کی ایک وجہ بھی دی گئی، انہوں نے اوپری آگ گزرانی۔ لہٰذا آپ ہمیں بتائیے کہ اوپری آگ سے کیا مراد ہے، وہ کون سی آگ ہے جو بنیادی طور پر خداوند کی طرف سے تھی، اور اوپری آگ کیا تھی جس کا خدا نے حکم نہیں دیا تھا؟ ٹھیک ہے، گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا کہ خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس پیش کی گئی قربانی کو کھا گئی، اور احبار کا 6واں باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مذبح پر آگ بجھنی نہیں چاہیے۔ خدا نے اسے جلایا اور یہ آگ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے۔ صحیح۔ اگر وہ بخور جلانا چاہیں تو بخور جلانے کے لیے مذبح پر سے جہاں کبھی آگ نہیں بجھتی وہاں سے لینی چاہیے۔ الہی آگ۔ وہ الہی آگ جس کا ذکر خدا نے کیا، صحیح۔ وہ آگ جو پیتل کے مذبح پر تھی، لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہ لاپرواہی ہے؟ کیا وہ ہوش میں نہیں تھے؟ جیسا کہ ہم باقی کے باب سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، بائبل اس کا ذکر نہیں کرتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہرحال انہوں نے ایسا کیا، اور خدا اپنے جلال کے متعلق کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں وہ کہتا ہے کہ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں وہ مجھے مقدس جانیں، اور اگر ہم پر احسان ہوا ہے اور اعلیٰ مقام ملا ہے اور اعزاز ملا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا ہمارے گناہ قبول ہم کر ذمہ لے گا، دار بلکہ ہیں۔ ہمیں زیادہ ذمہ دار ہونا ہے، کیونکہ ایک اعلیٰ عہدے کا گناہ بہت بھاری ہے۔ پھر اوپری آگ وہ ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ جی انہوں نے اوپری آگ جلائی۔ صحیح۔ پرستش میں اور خدا کے قریب آنے میں اوپری آگ سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت پرستش میں اور خدا کے قریب آنے میں ہر چیز خدا کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب ہم وقت کے آغاز میں جاتے ہیں، مثلا جب ہم پیدائش کے 4 باب پر واپس جائیں تو کاہن نے زمین کے پھلوں کا نذرانہ خدا کو پیش کیا۔ خدا نے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس کے برعکس اس نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو قبول نہ ہوگا، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ حابل نے ایمان سے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ لفظ ایمان کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کا حکم لیا اور اس کے حکم کو مانا، لیکن قائن نے ایمان سے نہ کیا۔ پھر کس کے ذریعے؟ جیسا کہ اس کو اچھا لگے۔ آج لاکھوں لوگ بغیر ایمان کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے انہیں وہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ مکمل طور پر ممنوع ہے۔ جہاں تک اوپری آگ کا تعلق ہے، جذبات جو مسیح کی قربانی اور مسیح کے کام میں غور و فکر کے نتیجے میں نہیں آتے تو یہ اوپری آگ ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید یہ کسی چیز کا اثر بھی ہو سکتا ہے، اونچی آواز یا میوزک یا پھر کوئی اور چیز جو انسان کو بنا دیتی ہے۔ یہ اوپری آگ ہے، یہ وہ آگ نہیں جس کا حکم خدا نے دیا تھا، اور یہ خدا کی واضح ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔ مطلب کہ مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام سے دور میں الہی آگ تک نہیں پہنچ سکتا جو میری رہنمائی بالکل حقیقی عبادت کی طرف کرتی ہے، صحیح، کیونکہ مسیح کی صلیب ایک ایسی مستقل قربانی ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے۔ بالکل، اس کام کے بغیر خدا کسی بھی کام سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے اوپری آگ کہتے ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ سزا اتنی جلدی کیوں دی گئی؟ سزا فوری اور تیز کیوں تھی؟ خبردار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ آگ جو خداوند کے حضور سے نکلی اور انہیں کھا گئی اور گزشتہ باب میں خدا کے حضور سے نکلی، ان دونوں آگوں میں فرق کیا ہے یہ بتانا چاہوں گا۔ یہ ہمیں ایلیا کے دنوں کی یاد دلاتی ہے، جب آسمان سے آگ آئی اور اس قربانی کو جو پیش کی گئی تھی کھا گئی، اور پھر یہاں پر 2 یا 3 ابواب کے بعد آسمان سے آگ آئی اور 50 لوگوں کو اور ان کے سرداروں کو کھا گئی، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور عدالت اتنی جلدی کیوں کی گئی؟ ہر تقسیم کے آغاز میں خداوند اپنے خیالات کو واضح طور پر سب پر عیاں کرتا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طور پر گناہ کو
बर्दाश्त नहीं करता। मसलन खरूज 32 में जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया तो उस वक्त कितने लोग मारे गए? तकरीबन 3000। फिर जब नबत का बेटा युरबाम आया तो उसने एक नहीं बल्कि दो दो बछड़े बछड़े। बनाए, एक शुमाल में दूसरा जनूब में, और कितने लोग मारे गए? कोई भी नहीं। पूरी सल्तनत ने उसकी पैरवी पूरी की। सल्तनत बछड़े की परस्तिश को भाग निकली। और यहाँ हम यही सूरत हाल देखते हैं। मसलन जब दाऊद ने अहद के संदूक को मुंतकिल किया और इजाया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया तो यही हुआ। और हम देखते हैं हननिया और सफीरा ने रूह कुद्स हननिया। से झूठ बोला, वो खुदा के सामने फौरन मारा गया। हर तकसीम और हर हुक्म के आगाज में खुदावंद अपने ख्यालात पर वाज़े तौर पर बयान करता है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ताकि एक इंतबाह हो। ताकि इसके बाद भी हर वक्त इंतबाह रहे जब तक तकसीम जारी है। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर खुदावंद हर उस गुनाह की अदालत फौरन ही कर दे जो हम लोग करते हैं तो कोई भी इंसान कुछ करने के लिए ना बचेगा। सही, उसने बनी इसराइल को जो कुछ हुआ उस पर रोने की इजाजत दी, लेकिन कहाइनों के लिए कुछ चीजों की ममानत है। वो अपने सर को नंगा करे और ना ही अपने कपड़े फाड़ें। क्यों? आज 7 में उसने यही वजह बताई थी कि खुदावंद का मसा करने वाला तेल तुम पर लगाया हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया और तुम्हें एक खास एजाज हासिल है कि तुम लोगों की खुदा के सामने नुमाइंदगी करते हो। तुम ऐसा ना करो क्योंकि तुम लोगों की नुमाइंदगी खुदा के सामने करते हो। हमें एक ऐसी ही बात याद है लेकिन हम इसको मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। और जब मरियम और हारून मूसा के खिलाफ बोले, मरियम कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गई थी, लेकिन हारून नहीं हुआ क्योंकि वो खुदा के सामने लोगों का नुमाइंदा था। अगर उसे भी कोढ़ हो जाता तो लोगों की नुमाइंदगी खुदा के सामने कौन करता? ये हारून के लिए एक इंतबा था और यहाँ भी ये उनके लिए एक इंसान था। लेकिन तुम खुदा के सामने लोगों की नुमाइंदगी करते हो। तुम अपने सर को नंगा ना करो और ना ही अपने कपड़ों को फाड़ो। अगर मैं यहाँ दूसरे लोगों और ईमानदारों के मुमताज दर्जे के ताल्लुक से कुछ सीखना चाहूँ कि उनका रद्द अमल तबाही या खुशी के बारे में कैसा है, जी, मतलब है कि गम का इजहार करना या खुशी का इजहार करना। खुशियों और अफसोसनाक वाकयात में ईमानदारों के पास क्या चीज होती है जो उन्हें खास तर्ज अमल तक महदूद रखती है? काहिनी खानदान की हैसियत से हमें अपनी खुशी और गमों का इजहार करने में खुदा के ज़ोर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। आप देखते हैं कि पहले थस्सलुनीकियों के पहले और फिर 5वें बाब में कुछ यूं लिखा हुआ है कि मतलब पहले थस्सलुनीकियों के 4थे बाब में हमें बताया गया है कि ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, और 5वें बाब में बताया गया है दूसरों की मानिंद ना रो और ना ही बर्ताव करो। हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ हैं और अपने गमों में भी मुख्तलिफ हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, हमें हमारी खुशियों में भी दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं और हमें हर मौके पर हमेशा इस बात का ऐलान करना है, ना कि सिर्फ उस वक्त जब हम इबादत की जगह में दाखिल होते हैं। वहां से बाहर निकलकर हम दूसरे लोगों की तरह बन जाएं। नहीं, हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं 8वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ूंगा। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पी कर कभी खैमा इज्तमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आमशिया में और पाक और नापाक में तमीज कर सको और बनी इसराइल को वो सब आइन सिखा सको जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। ये बात वाज़ेह है कि 8वीं आयत से 11वीं आयत में शराब पीने के खिलाफ सख्त इंतबाह है। इसके बारे में बताइए। जी हाँ, इसकी बराह रास्त वजह ये थी कि हारून के बेटों ने यहाँ पर शराब नोशी की थी। वो नशे में थे। हम तस्दीक तो नहीं कर सकते लेकिन दोनों वाकयात को जोड़ने से हमें पता चलता है। वो कहता है कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो ताकि तुम मर ना जाओ। ये इस ख्याल की हमायत करती है। अगर ऐसा है तो ये कितनी अफसोसनाक बात है जो शराब ने लोगों के साथ किया है। पैदाइश के 9वें बाब में हम देखते हैं कि जब नूह ने नशा किया तो वो अपने खैमा में नंगा हो गया। ये एक अलमिया था क्योंकि उसके बाद उसने हाम के बेटे कनान पर लानत की। वो लानत लाया और यहाँ एक अच्छे माहौल में हारून के दोनों बेटे हैं, लेकिन अफसोस है कि ये उनके लापरवाह अमल का नतीजा था और ये हम पर मैं पीने के बहुत से खतरात को जाहिर करता है। यहाँ वो काहिन को शराब पीने से मना करता है। इमसाल
31वें बाब की 4 और 5वीं आयत में वो बादशाह को खबरदार करता है कि वो शराब ना पिए। ए अलमुएल बादशाह को मैखोरी जेब नहीं और शराब की तलाश हाकिमों की शायान शान नहीं। मुबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाएं और किसी मजलूम की वो हक तलफी करें तो किसी बादशाह को मैखोरी नहीं करनी चाहिए। खुदा ने हमसे नए अहदनामे में बहुत प्यार किया है और हमें बादशाह और काहिन बनाया है, लिहाजा हमें मैं और नशावर चीजों के जरिए से गुमराह नहीं होना, जो कोई इनसे फरेब खाए दाना नहीं। मतलब मैं या नशा बिल्कुल नहीं। मतलब कि एक ईमानदार को इस तरीके से नहीं रहना। लेकिन यहाँ ये इबादत से भी जुड़ा हुआ था। जी इबादत करते हुए एक काहिन। सही। शराब क्या कर सकती है ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में तमीज कर सको? अगर एक काहिन मैखोरी करता जी। है तो वो उलझ जाएगा और मुकद्दस और आम चीज में तमीज नहीं कर पाएगा। और जानना चाहूंगा कि इबादत करते हुए इसका क्या असर हो सकता है? खुदा के मामलात में फर्क करने से कासिर कर देता है क्या? क्या काबिल कबूल है और क्या जरूरी है? जिस्म का क्या है और रूह का क्या है? हम इम्तियाज नहीं कर सकते। लिहाजा हम रूहानी नशे की हालत में हैं। हम फर्क करने से कासिर हैं। हमारी मर्जी पर क्या असर अंदाज हो सकता है? दरहकीकत मौजूदा दौर में बहुत सी चीजें हैं। मेरा मतलब अभी कल ही मैंने यूट्यूब पर कुछ देखा जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैं हैरान हो गया, क्या ये इबादत है या फिर एक दुनियावी कॉन्सेप्ट? और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि दूर दूर तक उसका ताल्लुक खुदा की इबादत के साथ बिल्कुल नहीं था। मैं अफसोस से ये कहूँगा कि आजकल बहुत सी चीज़ें बिल्कुल उलझ कर रह गई हैं। हमें इबादत के दौरान हर उस चीज़ में फ़र्क करना होगा जो हमारी जबिलतों को बेइख्तियार जुम्बश देती हैं। मुक़द्दस बाइबल हमारी इबादत को एक माकूल इबादत कहती है। ये अच्छी बात है। मतलब माकूल इबादत। हमारी इबादत माकूल और मंतकी इबादत होनी चाहिए, ना कि महज जिस्मानी जोशो खरोश। ये किसी भी तौर से दुरुस्त नहीं और ये मौजूदा दौर में बहुत वुसअत पा चुकी है। ये दुरुस्त नहीं है। उन बैरूनी असरात के साथ जो हम में खुदा की रूह के काम के मुतल्लिक नहीं हैं, हमें नशे की हालत की तरफ ले जा सकते हैं और हम इबादत में फर्क करने की सलाहियत खो सही। देते हैं। लूका 21 में खुदावंद ने इसके बारे में बात की है, इस जिंदगी की फिक्र और नशे। मतलब कि अगर कोई इबादत में आता है तो उसका जहन बहुत मसरूफ है, या कारोबार या मुफादात से वाबस्ता है, या फिर क्या वो उसे रूहानी नशे की तरफ ले जा सकते हैं? मतलब कि वो इबादत पर तवज्जो देने से कासिर है और नतीजतन वो खुदा के मामलात में फर्क करने से कासिर है। लिहाजा जब हम इफ्सियों के 5वें बाब की 18वीं आयत पढ़ें तो पालौस रसूल कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है। उसने सिर्फ मनफी चीज का जिक्र नहीं किया बल्कि उसने ये भी कहा कि रूह से मामूर होते जाओ। सही, शुक्रिया। हम यहाँ एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बारहवीं आयत खुदावन की आतशीन कुर्बानियों में से जो नज़र की कुर्बानियां बच रही हैं उसे ले लो और बगैर खमीर के मज़बा के पास खाओ। जो कुर्बानी बच रही वो क्या है? उसे खास तौर पर मज़बा के पास क्यों खाना चाहिए? जी भाई। हम इस आयत से अंदाजा कर सकते हैं कि जो हुआ वो 18वें दिन हुआ और वो दिन जब काहिन अपने काम पर अमल पैरा थे, वो दिन जब मंजर जलाल से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि हारून के दोनों बेटे खुदा के जलाल के मंजर की तारीफ से भरे होंगे और वो किया जो खुदा ने उन्हें करने का हुक्म नहीं दिया था। बाजुकात ये हमारे साथ भी होता है जब इबादत बाबरकत हो और हर चीज वैसी ही हो जैसी होनी चाहिए और हम खुश होते हैं कि गोया हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी कुव्वत के साथ कुछ भी कर नहीं सकते। लेकिन जो हारून के बेटों ने यहाँ किया, उन्होंने कहा कि आतशीन कुर्बानी में से जो नजर की कुर्बानी है बची रहे उसे ले लो और मज़बा के पास बगैर खमीर के खाओ क्योंकि यह मुकद्दस है। फिर वो कहता है एक पाक जगह में। मैं समझता हूँ कि पाक जगह में और साफ जगह में बहुत फ़र्क है। पाक जगह वो जगह है जो खैमा इज्तिमा में किसी खास मकसद के लिए रखी जाती है, और साफ जगह से मुराद ये है कि जगह नापाकी से साफ हो और हमारी खुदा के साथ रफाकत पाकीज़गी और सफाई की बुनियाद पर होनी चाहिए। सही।
16वीं आयत से वो खता की कुर्बानी के बकरे के बारे में बात करता है। इस कुर्बानी से मुतल्लिक एक सवाल है जो कहता है, फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलीजर और इत्मर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो नहायत मुकद्दस है और जिसे खुदावन ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमात के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावन के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उस गोश्त को मकदस में क्यों ना खाया। खता के बकरे के साथ क्या हुआ, मैं इस पर आपका तबसरा चाहता हूं। एक असूल के तौर पर गुनाह की कुर्बानी दो तरह से की जाती है, एक जिसे काहिन खाते हैं और दूसरी को खैमे के बाहर जलाया जाता है। इब्रानियों 13वें बाब में वाज़े किया गया, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में कफारे के तौर पर ले जाते थे उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं, लेकिन जिनका खून पाक मकान में नहीं ले जाया जाता था उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? उनके जिस्मों को सरदार काहिन खा जाते थे। लेकिन अफसोस के नतीजे के तौर पर यहाँ क्या हुआ, उनका गम जिसने उन पर गलबा किया वो जानता था कि ये जल गया है, और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि वो नाराज था क्योंकि उसे इसमें होना उसका चाहिए खून। था, क्योंकि उसका खून अंदर नहीं ले जाया गया था, इसलिए उसे खाना चाहिए। तो उसने उनसे पूछा, तुमने खता की कुर्बानी क्यों नहीं खाई? दरअसल ये एक गलती थी। नबद और अबीहू की तरह ये अड़ियलपन नहीं था, बल्कि ये इंसानी कमजोरी थी, और खुदा इंसानी कमजोरी को बर्दाश्त करता है, लेकिन वो जिद और बगावत बर्दाश्त नहीं करता जो नदब और अबीहू ने बस किया। इंसानी कमजोरी को खुदा की तरफ से तरबियत की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन जिद्दीपन की वजह से फौरी तौर पर खुदा जी, की तरफ से फौरी अदालत की अदालत। गई। फिर 18वीं आयत में भी उसने उसकी निशानदेही की, देखो उसका खून मकदस में तो लाया ही नहीं गया था, बस जी। तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदस में खा लेते। सही, लेकिन क्यों उसका खून अंदर नहीं ले जाया गया? उसे खाना चाहिए उसे था, खाया जाना चाहिए, लेकिन कहाँ? मकदस में, पाक जगह में। पाक जगह में। ठीक, ये खता की कुर्बानी है, तो भी उसने उसे पाक जगह में खाने का हवाला क्यों दिया? उसे पाक जगह में खाना चाहिए। जी हाँ, काहिनों को उस पाक जगह में खाना चाहिए। जब हमने खता की कुर्बानी की शरह का मुतालिया किया तो उसमें यही हुक्म था जो हमने पढ़ा था। खुदा के सामने गोया जब मैं गुनाह से मुतल्लिक किसी भी मामले को निपटाता हूँ तो मैं खुदाउन की हजूरी में हूँ। सही, मैं अपने भाई के गुनाहों से निपटता हूँ, क्योंकि मैं लोगों का गुनाह खाता हूँ या अपने भाई का गुनाह, और जब मैं अपने भाई के गुनाह या लोगों के गुनाह से खुद को मुत्तहिद करता हूँ तो ये मुझे खुदावंद के सामने करना चाहिए। लिहाजा हमें यहाँ भी गुफ्तगू बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं अपने भाई का गुनाह खाता हूँ, जब मैं जी। अपने भाई के साथ गुनाह में मुत्तहिद होता हूँ, जबकि मैं खुदाउन के हजूर में हूँ, मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, किस रवैये के साथ, फख्र के साथ या फिर बदहवासी के साथ, हसासियत के साथ और मसाइल फैलाने के साथ, या किस तरह से। जैसा कि हम जान चुके हैं कि खता की कुर्बानी खाई जा सकती है और ये असेंबली का गुनाह है, और हमने इसको पहले भी दानियल 9 में, अज़रा 9 में और फिर नहमिया 9 में देखा था। लेकिन ये भी कि अगर मेरे भाई ने गुनाह किया तो मैं उसे बचाने और उसे निपटने जाता हूं। मैं इन मामलात में हल्के से बात नहीं करता, और जैसा कि गलतियों के 6 बाब में उसने कहा कि तू अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। मुझे ये कुर्बानी खुदावंद के हजूर आजिज़ी से खानी चाहिए और मुझे ताबेदारी और फरमाबरदारी करनी चाहिए। मैं अपने भाई के साथ गुनाह बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैं ये महसूस नहीं करता कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे सुपर हूँ। लेकिन अगर ये खुदा का फैसला ना होता, उसने कहा जब तू रजू करे तो अपने भाई को मजबूत करना। सही, बस मैं समझता हूँ कि जब मेरा भाई गुनाह करता है और मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, मैं खुदावन से दुआ करता और कहता हूँ कि मेरा भाई इस गुनाह में गिर गया है और मैं जी। इसकी जगह के लायक हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं उसके साथ मुत्तहिद हूँ और अपने भाई को उसकी कमजोरी और गुनाह में खुदा के साथ रखता हूँ ताकि खुदा उसके साथ मामला तय करे। खुदा के हजूर खता की कुर्बानी में से खाने का ये मतलब है। सिर्फ यही नहीं, मुझे मेरे भाई के पास जाना पड़ेगा ताकि उसके गुनाह को उस पर वाज़े करूं और उसकी तौबा के लिए रहनुमाई करूं। सही। भाई यूसुफ मूसा के सवाल के बाद कि उन्होंने इस कुर्बानी से क्यों नहीं खाया, हारून ने 19वीं आयत में जवाब दिया। हमें बताइए कि हारून के जवाब का क्या मतलब है। हारून ने अपने बेटों के लिए बहाने ढूंढे, क्योंकि उनकी जज्बाती नफ्सियाती हालत उन्हें इजाजत नहीं देती थी कि वो खता की कुर्बानी में से खाएं। गोया कि वो कहना चाहता था कि क्या ये मुमकिन होगा कि अगर मैं मामूल के मुताबिक इसको मिशनरी तौर पर खाऊं? ठीक है, इस्तिस्ना में लिखा है,
اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا جب تک کہ میں خدا کے خیالات سے متفق نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اپنی عبادات کو تقریب کے طور پر ادا کریں؟ صرف معمول۔ معمولی طور پر کلام خدا کے بابرکت مفسرین میں سے ایک مفسر ٹوزر کا ایک قول ہے کہ اگر خدا کا روح زمین پر سے اٹھا لیا جائے تو مسیحت میں پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر چلتی عمل رہیں میں۔ گی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس میں کوئی خاص فرق محسوس کرے گا، کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ زیادہ طور پر خود بخود یا پھر ماحول کے مطابق کیا جاتا ہے۔ خدا کی روح کی قدرت کہاں ہے؟ وہ حقیقی عبادت کہاں ہے جو خدا کے دل کو مطمئن کرتی ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ایسا کچھ نہیں۔ لیکن یہاں ہارون نے عقل و فہم کے ساتھ کہا کہ ہمارے لیے اس سے کھایا جانا ممکن نہ تھا، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ خدا نے نبد اور ابیو کی طرف سے کیے جانے والی بغاوت اور نافرمانی کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، لیکن خدا نے انسانی کمزوری کے لیے اجازت دی۔ شکریہ بھائی، تفصیلات تو بہت سی ہیں، ہمیں اس باب کے ہر لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ لاب اور ابیہو کی موت کے بعد موسیٰ نے ہارون اور اس کے باقی بچوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے کپڑے نہ پھاڑیں اور آنسو نہ بہائیں یا اپنے سر ننگے نہ کریں، کیونکہ خدا کا مسح کا تیل ان پر لگا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشیوں اور غموں میں دنیا کی طرح ظاہر نہیں ہونا تاکہ خدا کے بچے ظاہر ہوں۔ جب ہارون کے بیٹوں نے اوپری آگ جلائی جس کا خدا نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، آ گئی اور وہ بھسم ہو گئے۔ جب انسان کو کسی ذمہ داری میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ہمیں اس کے بارے میں ایک سادہ سی تصویر دکھاتا ہے۔ ہم نے ایک فوری اور تیز عدالت کو دیکھا، کیونکہ خدا ہر تقسیم کی ابتدا میں اپنے خیالات کو بتاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے انتباہ ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اوپری آگ کیا ہے؟ وہ آگ ہارون کے بیٹوں نے جلائی مذبح سے نہیں لی گئی تھی، یہ سوختنی قربانی کے مذبح سے نہیں تھی، لہٰذا یہ خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ وہ اوپری آگ کے ساتھ اندر گئے جس کا حکم خدا نے نہیں دیا تھا، خدا کی طرف سے خدا کی خدمت کے لیے نہیں تھا۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، کیونکہ ہم سب کاہن بن چکے ہیں۔ کاہنوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے پیش کرنا چاہیے، اور خدا کی سوچ کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہم عبادت میں لاتے ہیں جس کا حکم خدا نے ہمیں نہیں دیا، وہ اوپری آگ ہے۔ آپ کی انسانی ترجیح، آپ کا علم فہم، آپ ایک گیت اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا راگ پسند ہے، آپ ایک گیت اس لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے الفاظ آپ کو پسند ہیں، لیکن آپ کی پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے، لیکن کیا یہ آگ خدا کی طرف سے ہے؟ کیا یہ مواد خدا کی طرف سے ہے؟ کیا یہ قربانی خدا کی طرف سے ہے؟ کسی بھی چیز میں انسانی ترجیح جو ہم خدا کو پیش کرتے ہیں اوپری آگ ہے، یا شاید کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جسے لوگ پسند کرتے ہوں جو ان کے ذائقے کے مطابق ہو، لیکن مذبح پر ہمیشہ جلنے والی آگ ہمیں الہی ذرائع اور مستقل قوت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب بھی آپ قربانی پیش کرتے ہیں، جب آپ صلیب پر مسیح کے کام سے متعلق پرستش پیش کرتے ہیں، ناظرین، ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور بائبل کے سبقوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب عبادت کریں، خدا سے پوچھوں میں کس طرح عبادت کروں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کو مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کی بنیاد پر عبادت کرنی چاہیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔